फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी योना का ग्रंथ, अध्याय 1, पद संख्याएं 1 से 16, अध्याय 2, पद संख्याएं 1 और 11। प्रभु की वाणी अमित्य के पुत्र योना को यह कहते हुए सुनाई पड़ी, उठो, महानगर निनवे जाकर वहां के लोगों को डांटो, क्योंकि मैं उनकी बुराई को अनदेखा नहीं कर सकता। किंतु योना ने प्रभु के सामने से भागकर तर्शीश के लिए प्रस्थान किया। वह याफा पहुंचा और उसे वहां तर्शीश जाने वाला जहाज मिला। उसने किराया दिया और प्रभु के सामने से तर्शीश भागने के उद्देश्य से वह नाव पर सवार हो गया। प्रभु ने समुद्र पर जोरों की आंधी भेजी और समुद्र में ऐसा भयंकर तूफान पैदा हुआ कि जहाज टूटने को हो गया। मलाहों पर भय छा गया और वे अपने अपने देवताओं की दुहाई देने लगे। उन्होंने जहाज का भार कम करने के लिए सामान समुद्र में फेंक दिया। योना जहाज के भीतरी भाग में उतर कर लेट गया था और गहरी नींद सो रहा था। कप्तान ने उसके पास आकर कहा, सोते क्यों हो? उठकर अपने ईश्वर की दुहाई दो, वह ईश्वर शायद तुम्हारी सुध ले, जिससे हमारा विनाश न हो। इसके बाद मलाह एक दूसरे से कहने लगे, आओ हम चिट्ठी डालकर देखें कि किस व्यक्ति के कारण यह विपत्ति हम पर आई है। उन्होंने चिट्ठी डाली और योना का नाम निकला। उन्होंने उससे कहा, हमें अपना परिचय दो, तुम कहाँ से आए हो? तुम किस देश के निवासी हो? किस राष्ट्र के सदस्य हो? उसने उन्हें उत्तर दिया, मैं इब्रानी हूँ। मैं स्वर्ग के ईश्वर प्रभु पर श्रद्धा रखता हूँ, जिसने समुद्र और पृथ्वी बनाई है। मलाह यह सुनकर बहुत डर गए और उन्होंने उससे कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? योना ने उन्हें बताया था कि वह प्रभु के सामने से भाग गया था। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तुम्हारे साथ क्या करें जिससे समुद्र हमारे लिए शांत हो जाए? किंतु समुद्र में तूफान बढ़ता जा रहा था। उसने उन्हें उत्तर दिया, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो और समुद्र तुम्हारे लिए शांत हो जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे ही कारण यह भयंकर तूफान तुम लोगों को सता रहा है। इस पर मलाहों ने डांट के सहारे जहाज को किनारे तक पहुंचाने का प्रयत्न किया, किंतु वे ऐसा नहीं कर सके, क्योंकि समुद्र में उनके चारों ओर ऊंची ऊंची लहरें उठने लगे। तब उन्होंने यह कहते हुए प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु,
इस मनुष्य की हत्या से हमारा विनाश न हो। तू हम पर निर्दोष रक्त बहाने का अभियोग नहीं लगा, क्योंकि हे प्रभु, तूने चाहा कि ऐसा हो। इस पर उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र शांत हो गया। मलाह प्रभु से बहुत डर गए। उन्होंने प्रभु को बलि चढ़ाई और मन्नतें मांगी। प्रभु के आदेशानुसार एक मत्स्य योना को निगल गया और योना 3 दिन और 3 रात मत्स्य के पेट में पड़ा रहा। इसके बाद प्रभु ने मत्स्य को आदेश दिया और उसने योना को तट पर उगल दिया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य: हे प्रभु, तूने मुझे गर्त से निकाल दिया। हे प्रभु, तूने मुझे गर्त से निकाल दिया। मैंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने मेरी प्रार्थना स्वीकार ली। मैंने अधोलोक में से तुझे पुकारा और तूने मेरी सुनी। अनुवाक्य: हे प्रभु, तूने मुझे गर्त से निकाल दिया। हे प्रभु, तूने मुझे गर्त से निकाल दिया। तूने मुझे गहरे महासागर में फेंक दिया था। बाढ़ ने मुझे घेर लिया था। तेरी उमड़ती लहरें मुझे डुबा कर ले गई थी। अनुवाक्य: हे प्रभु, तूने मुझे गर्त से निकाल दिया। हे प्रभु, तूने मुझे गर्त से निकाल दिया। मैंने अपने मन में कहा, तूने मुझे अपने सामने से निकाल दिया। मैं तेरा पवित्र मंदिर फिर कैसे देख पाऊंगा। अनुवाक्य: हे प्रभु, तूने मुझे गर्त से निकाल दिया। हे प्रभु, तूने मुझे गर्त से निकाल दिया। जब मैं निराशा में डूबा जा रहा था, तो मैंने प्रभु को याद किया और मेरी प्रार्थना तेरे पवित्र मंदिर में तेरे पास पहुंची। अनुवाक्य: हे प्रभु, तूने मुझे गर्त से निकाल दिया। हे प्रभु, तूने मुझे गर्त से निकाल दिया। जय घोष। alleluia। प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ। मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया है, वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 10 पद संख्याएं 25 से 37। किसी दिन एक शास्त्री आकर इस प्रकार यीशु की परीक्षा करने लगा, गुरुवर, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? यीशु ने उससे कहा, संहिता में क्या लिखा है? तुम उसमें क्या पढ़ते हो? उसने उत्तर दिया, अपने प्रभु ईश्वर को
अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। यीशु ने उससे कहा, तुमने ठीक उत्तर दिया, यही करो और तुम जीवन प्राप्त करोगे। इस पर उसने अपने प्रश्न की सार्थकता दिखाने के लिए यीशु से कहा, लेकिन मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीको जा रहा था और वह डाकुओं के हाथों पड़ गया। उन्होंने उसे लूट लिया, घायल किया और अधमरा छोड़कर चले गए। संयोग से एक याजक उसी राह से जा रहा था और उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी प्रकार एक लेवी वहां आया और उसे देखकर वह भी कतरा कर चला गया। इसके बाद एक सामरी यात्री वहां आ गया और उसे देखकर उसको तरस हो आया। वह उसके पास गया और उसके घावों पर तेल और अंगूरी डालकर पट्टी बांध दी। तब वह उसे अपनी ही सवारी पर बैठाकर एक सराय ले गया और उसकी सेवा शुश्रूषा की। दूसरे दिन उसने 2 दीनार निकालकर मालिक को दिए और उससे कहा, अब इसकी सेवा शुश्रूषा करे। यदि कुछ और खर्च हो जाए तो लौटते समय आपको चुका दूंगा। तुम्हारी राय में उन तीनों में से कौन डाकुओं के हाथ पड़े उस मनुष्य का पड़ोसी निकला? उसने उत्तर दिया, वही जिसने उस पर दया की। यीशु बोले, जाओ तुम भी ऐसा ही करो। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रीस्त तेरी स्तुति हो। ख्रीस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन कहता है, धन्य है वे जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं, उसके मार्ग पर चलते हैं। वे अपने हाथ की कमाई से सुख पूर्वक जीवन बिताएगा। उसकी पत्नी उसके घर के आंगन में दाखलता की भांति फलेगा फूलेगा। उसकी संतान जैतून की टहनियों की भांति उसके चौके की शोभा बढ़ाएगी। जो
ईश्वर पर भरोसा रखता है उसे वही आशीष प्राप्त होगी। ईश्वर सियोन पर्वत पर से उसे जीवन भर आशीष प्रदान करेगा और उसे सुख और शांति प्रदान करेगा। ईश्वर की सबसे बड़ी आज्ञा है कि अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपने सारी आत्मा, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। एक शास्त्री ईश्वर की परीक्षा लेते हुए प्रश्न करता है कि अनंत जीवन के अधिकारी होने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ईश्वर सब सृष्टि करता है, जीवन दाता है। उससे जो अनंत जीवन आता है मनुष्य को जीवन प्रदान करता है। जब हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं, उनका प्रेम, दया, करुणा, क्षमाशीलता, सेवा, परोपकार की भावना हमारे अंदर उमड़ पड़ता है और इस प्रकार ईश्वर का आत्मा जो हमारे अंदर विराजमान है वही हमें सेवा करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन यदि हम संसार की सृष्टि को ही प्यार करेंगे तो हम ईश्वर से विमुख हो जाएंगे और संसार से जो लोभ और शरीर की वासना आती है वह हमें और एक दूसरे से दूर कर देता है। हम मनुष्य अपनी भावनाओं में आकर कई प्रकार के हम ईश्वर के मूर्त अपने मन में रखते हैं। हम सोचते हैं यही है, लेकिन यीशु ने जो अपना आत्मा हमें प्रदान किया है उसी आत्मा के द्वारा ईश्वर हमें अनुग्रह पर अनुग्रह बरसाता है। एफेसियों के पत्र में कहा गया है, ईश्वर ने संसार की सृष्टि से पहले हम सबों को यीशु में चुन लिया है ताकि हम निष्कलंक और पवित्र बने और सेवा शुश्रूषा करने के बाद इस संसार को अलविदा करे, क्योंकि यह संसार अपना घर नहीं है। हमारा अपना घर स्वर्ग है। हम वहीं से आने वाले प्रभु यीशु की आगमन की तैयारी करते हैं। प्रभु यीशु ने कहा है, जिस प्रकार पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ, उसी प्रकार तुम मुझ में बने रहो।
जो मुझ में रहता है और जिसमें मैं रहता हूं वही बहुत फल उत्पन्न करता है। तुम मुझसे जुड़े बिना फल उत्पन्न नहीं कर सकते। यदि हम ईश्वर पर श्रद्धा नहीं है, हम उनके उपकारों को हम अस्वीकार करते हैं, उनके कृपा दानों को अस्वीकार करते हैं, हम संसार के जाल में फंस जाते हैं। हम अपनी वासनाओं और संसार के लोभ और एक दूसरे पर हावी होने का हमारे अंदर में वह पाप आ जाता है और वही पाप मनुष्य को दानव बना देता है। यही कारण है यीशु ने कहा ईश्वर की सबसे बड़ी आज्ञा दूसरी उसी के जैसे है। जब हम ईश्वर को प्यार करेंगे, उसके हृदय से निकला हुआ जल और रक्त हमारे अंदर प्रवेश करता है और वही हमें एक दूसरे की सेवा करने के लिए प्रेरित करता है। हम ईश्वर से जुड़े बिना, यीशु से जुड़े बिना फल उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। आज के पहले पाठ में ईश्वर नबी योना को नीनवे देश भेजते हैं, लेकिन वह ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध वहां न जाकर किसी दूसरे जगह भागता है। अब वो जब भाग रहा होता है तो उसके जीवन में एक भूचाल पैदा होता है। जब ईश्वर के मार्ग से भटकते हैं, उनकी आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, हमारे जीवन में भूचाल आता है। और इस प्रकार जब नाव पर बैठे हुए लोगों को पता चला कि यही व्यक्ति आंधी और तूफान का कारण है, तो उसने उससे पूछा मैं क्या करूं? और उसने क्या किया? उन लोगों ने उसे समुद्र में फेंका। समुद्र में फेंकने से पहले उसने ईश्वर को याद किया कि हे प्रभु, यह पाप मुझ पर, मेरे परिवार पर मत लगाना, क्योंकि मैं इनकी इच्छा से पानी में डाल रहा हूं, तू इनकी रक्षा करना। और इस प्रकार मगरमच्छ उसे निगल जाता है, 3 दिन उसके पेट में रहता है और वह क्षमा याचना करता है और इस प्रकार वह फिर नीनवे देश जाता है। ईश्वर सभी की भलाई करना चाहता है। ईश्वर नहीं चाहते कि नीनवे के लोग बर्बाद हो, लेकिन योना चाहता था कि वे बर्बाद हो जाए, क्योंकि वह उनकी बिरादरी का नहीं था। यही है कि ईश्वर मनुष्य के रक्त मांस से भी अलग है, उनके सोच विचार से भी अलग है। ईश्वर सबको प्यार करता है और उनकी इच्छा है सबों की रक्षा हो। और इस प्रकार प्रभु यीशु एक घटना के माध्यम से वह बताते हैं कि एक हमारा पड़ोसी कौन है। एक व्यक्ति जो यरूशलेम से यरीको जा रहा था, रास्ते में डाकुओं ने उसे लहूलुहान कर दिया।
उसे अधमरा छोड़ दिया। उसी रास्ते से यह एक याजक जा रहा था जो सभी संहिता का अधर्म का प्रकांड विद्वान था, लेकिन उसका आत्मा मरा हुआ था। एक नबी जो ईश्वर की सेवा में दिन रात रहता था, उसका भी हृदय सूखा हुआ था। वह न ईश्वर को जानता था न ईश्वर को पहचानता था। वह केवल कर्म कांड से ही निर्भर था और इसलिए वह भी मुकर कर चला गया। एक सवारी जो उस जाति का नहीं था, उस धर्म का नहीं था, उसके परिवार और लोगों का नहीं था, लेकिन वही व्यक्ति उसका पड़ोसी निकल गया। जितने भी दुख और विपत्ति में पड़े रहते हैं, वह हमारा पड़ोसी है, चाहे वह व्यक्ति कहीं का हो। आइए हम यीशु का अनुकरण करते हैं। यीशु ईश्वर का प्रेम का मूर्त है। ईश्वर जो है वह सब यीशु में पूरा हो गया है। हम उसी से जुड़कर एक दूसरे की सेवा के द्वारा ईश्वर की सेवा कर सके। हे प्रभु, आज जाति, धर्म, वंश, राष्ट्र और विचारों को लेकर बहुत ही वाद विवाद है। कई प्रकार के खून खराबे हो रहे हैं क्यों ईश्वर के नाम पर, धर्म के नाम पर एक दूसरे को काट रहा है और काटते हुए यह उससे मालूम नहीं कि इसमें ईश्वर का आत्मा निवास करता है। और इस प्रकार हम इंसान में जन्म लेते हुए भी हम दानव की तरह जीवन बिताते हैं। हे प्रभु यीशु, तूने हमें अपना आत्मा प्रदान किया है कि हम तुझे प्यार करें। हे प्रभु, हमें भक्ति की भावना उत्पन्न कर दे ताकि हम तुझे सारे हृदय, सारे मन, सारी शक्ति और बुद्धि से प्यार करें और अपने पड़ोसी को अपने जैसे प्यार कर सके। जय यीशु। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।